ओम शांति। ओम शांति। 5 जुलाई 2024। आज का मुरली मंथन। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सदैव प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी। यानी बाबा के साथ जब हमारा बुद्धि योग जुड़ेगा तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। बाबा सुप्रीम बैटरी है, उनसे हमें सब शक्ति मिलती है, तब जाके हम बैटरी मना आत्मा चार्ज हो सकती है। तब उनसे सब शक्तियां मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। तो ऐसे सत्य बात के साथ जब हमारी बुद्धि योग जुड़ती है तो हमारी आत्मा भी सत्यता की धारणा में आ जाती है, यानी सत्य की शक्ति हमें बढ़ती जाती है। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। जब हम बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ेंगे तब हमारा विकर्म विनाश होगा। विकर्म विनाश होने से ही हमारी बैटरी में चार्ज ठहरेगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओके सिस्टर। प्रश्न: जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है, उनकी निशानी क्या होगी? अच्छा दीदी, आज बाबा उत्तर में 4 पॉइंट का इसमें बाबा ने विस्तार दिया हुआ है। तो आज हम इसको विस्तार से मंथन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, बच्चों का लक्षण ऐसा होगा, बाबा बता रहे हैं। पहला पॉइंट, याद एक बाप से, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। बाबा कहते हैं, अगर हमें एक बाबा के साथ प्यार होगा तो बाबा की जो नजर है उनसे हम निहाल हो जाएंगे। यानी कि बाबा की नजर में जो शक्ति है उससे हम आत्मा अभिमान का, यानी देह का पूरा त्याग हो जाएगा। हम अपने आप को आत्मा की स्थिति में स्थित होने की शक्ति बाबा की नजर से हमें मिलती जाएगी। क्योंकि इस देह में संस्कार है देहाभिमान में रहने का। तो अभी हमें बाबा मिले हैं तो हमें परिवर्तना शक्ति चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं। तो जैसे ही बाबा की नजर हम पे पड़ती है तो हमारा देहाभिमान टूट जाता है और हम में आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं, एक बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी, तो हम आसानी से आत्माभिमानी हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट, वे पूरी नष्ट मोही होंगे। मतलब जैसे ही वो बाबा को स्वीकार कर लेते हैं, उनका बुद्धि कोई भी चीज में नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं ना, जैसे कि अभी भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा। जैसे ही हमें पता चला कि सर्वशक्तिवान बाप है तो हमें कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रहेगी। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है, तो इसमें क्या हमें मोह रखना है। हमें तो बाबा मिल गया ना, इस बात की खुशी रहेगी आत्मा में। तो तीसरा पॉइंट, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आएगा वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं, बेहद का बाप का प्यार जो हद के रिश्ते में नहीं मिलता है। जो देहदारी है इस दुनिया में, सभी हद के रिश्ते हैं। बाप है, बच्चा है, पति है, सभी हद के रिश्ते हैं। लेकिन बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा भी देते हैं और प्यार भी देते हैं। तो हद और बेहद में कितना अंतर हो गया ना। तो जैसे ही बेहद का बाप का प्यार का महसूस होता है तो हद की कोई भी चीज या इंसान या वस्तु उसमें हमारी
लगाव नहीं रहती है। तो चौथा पॉइंट बाबा बोलते हैं, उनकी बुद्धि झूठी खंड के झूठ मनुष्य से टूट जाएगी। अभी हमें मालूम है कि ये दुनिया तो विनाश होना ही है, तो ये तो झूठी खंड है ना, यहाँ कुछ भी सच नहीं है। चाहे कितना भी मॉल्स बन जाए, कितने भी वस्तु वैभव हमारे आंख के सामने दिखाई दे, ये सब माया के पॉम्प है, ये सब झूठा है, इसको विनाश होना ही होना है। तो इस दुनिया को देखते हुए भी हमें आसक्ति नहीं रहेगी। और मनुष्य भी झूठे हैं, क्योंकि वो अपने मनमत पे चलते हैं, लेकिन अभी हम श्रीमत के आधार पर चलने वाले हैं। तो मनुष्यों में हमारी बुद्धि लटकेगी नहीं, हम डिटैच होके रहेंगे। तो ये सभी लक्षण बाबा आज बता रहे हैं कि जो भी बाबा को समझने वाले या प्यार करने वाले बच्चे होते हैं, उनकी ऐसे लक्षण होते हैं। तो बाद में बाबा कहते हैं कि बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता। अभी इंसानों का प्यार तो विनाशी है, तात्कालिक है, लेकिन बाप तो हमें अविनाशी प्यार देते हैं, जो हमें सतयुग का 21 जन्म का प्राप्ति भी दिलाएगी। फिर बाद में ड्रामा अनुसार संगम युग में फिर हमें बाबा का ज्ञान मिलेगा। तो इस आधार से ये अविनाशी हो जाता है। कल्प कल्प भी हमको बाबा का प्यार ऐसे ही मिलते जाएगा। और सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। बाबा बोलते हैं अभी जो हम संस्कार भर रहे हैं हमारे आत्मा में, इसी संस्कार को हम सतयुग में लेके जाएंगे। कल बाबा ने बोला था ना, ये चीची शरीर है, इस शरीर में रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है, आत्मा की उन्नति को करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुपर सिस्टर। तो बाबा कहते हैं यहाँ से ही हम संस्कार बना के ले जाते हैं, जो सतयुग में काम आएगा। अच्छा सिस्टर, वाह बाबा, थैंक यू सिस्टर। नेक्स्ट वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। हम बाप के नूरे रतन, इसका अनुभव कैसे करेंगे सिस्टर? इसका विस्तार दीजिए सिस्टर। अच्छा दीदी, इसके बारे में अभी हम थोड़ा मंथन करेंगे। तो बाबा ने आज वरदान दिया है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। तो इसमें बाबा ने कई पॉइंट्स बताए हैं विस्तार में। तो इसकी गुह्य गति को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे दीदी। ओके ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन सिस्टर। एक मिनट दीदी, यानी कि अभी हम विस्तार में जाएंगे, ठीक है? ओके 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 सिस्टर। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा समझो, अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो, बाबा बोल रहे हैं। सुपर। तो ऐसे हमें अनुभूति करना होगा। तो इस अनुभूति की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं? क्योंकि इतना दिन हम स्थूल आंखों से भक्ति करते देवताओं को देखते आए, हमें परमात्मा का पहचान ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, इस स्थूल आंखों से देख नहीं सकते हो, तो महसूस कर सकते हो ना मुझे कि बाबा यहाँ है। तो इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाएंगे, तब जाके हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, बाबा बता रहे हैं। ओके ओके सिस्टर। तो इस आधार पर बाबा कहते हैं कि आप नूरे रतन हो। अभी हमें कर्मेंद्रियां है दीदी, जैसे कि आंख, नाक, मुंह, हाथ, पांव। अगर आंख है लेकिन उसमें नूर नहीं है, तो आंख का रहने का क्या फायदा? कान है लेकिन सुनाई नहीं देता है, तो कान रहने का क्या फायदा? तो बाबा हमें नूर, यानी आंख है, आंख के अंदर जो नूर है, दृष्टि है, वो आप मेरे बच्चे हो करके बाबा हमें टाइटल दे रहे हैं। तो सिर्फ आंख रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है, जब तक दृष्टि नहीं रहेगी तो हम क्या देख सकेंगे?
दुनिया को भी देख नहीं सकेंगे, मुरली भी पढ़ नहीं सकेंगे, कुछ भी कर नहीं सकेंगे। तो ऐसे नूर की दर्जा बाबा हमें दे रहे हैं। तो हम भी बाबा की शक्तियों को धारणा कर बाबा के नूर बनना है, यानी कि बाबा जैसे हमें बना रहे हैं हमें भी शक्तिशाली बन के और आत्माओं को बाबा के नूरे रतन बनाने की सेवा में लगनी है। तो नूर हम बाबा के हैं, बाबा बता रहे हैं। और कभी कभी बाबा बोलते हैं अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि समझो। यानी कि हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में हैं, मस्तक मणि हैं, और हम बाबा से शक्ति लेते हुए सतो प्रदान बन जैसे डायमंड चमकता है ऐसे चमक रहे हैं। हम आत्मा मस्तक मणि हैं, इस अनुभूति में आइए बाबा कहते हैं। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बहुत श्रेष्ठ होती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। Okay, sister, super sister. Thank you, sister. Thank you, Baba. Second question. हम ब्रह्मा बाप के राइट हैंड सहयोगी ब्रह्मा की पूजाएं कैसे महसूस करेंगे सिस्टर? इसका विस्तार सिस्टर। ठीक है दीदी, अभी हम इसके बारे में थोड़ा मंथन करेंगे। ओके। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि हम ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड हैं। अभी जैसे कि हम लौकिक में भी बात करते हैं ना दीदी, जैसे कोई पोजीशंस में होते हैं, कोई बड़ा आदमी होता है तो उनके साथ कोई जैसे पीए या कोई होगा तो हम बोलते हैं ना ये तो उसका राइट हैंड है, वो जो भी जानते हैं उनका सब सीक्रेट यही जानता है। तो ऐसे हम लौकिक में भी बोलते हैं जो सभी बातों को जानता है और उनके साथ हमेशा रहता है और उनके ऊपर भरोसा रहता है कि ये सब उनका काम ठीक से करेंगे। तो बाबा भी बोलते हैं हम बच्चे ब्रह्मा बाप के सहयोगी हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप को मालूम है कि हम बच्चे वफादार फरमान बरदार है। बाबा जो भी बोलते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, हम भी ऐसे ही करके दिखाएंगे, यज्ञ में सहयोगी बनेंगे, राइट हैंड बनेंगे। तो बाबा बोलते हैं हम बाबा के राइट हैंड ब्रह्मा बाबा के। तो ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। अब भुजाएं कब काम आती है? छोटा छोटा काम करेंगे तो हाथ से हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा काम होता है जिसमें वेट डालना पड़ता है या बोझा उठाना पड़ता है तब भुजाओं का काम आता है। तो बाबा बोलते हैं यज्ञ जो ये बाबा ने रचा हुआ है, राजा अश्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो शिव बाबा ने रचा है, ये पूरा विश्व का परिवर्तन कार्य करने का यज्ञ है। तो उसमें हमें भुजाओं का सहयोग चाहिए। तो हम भी मन बुद्धि संस्कार से ब्रह्मा बाबा के तरह बना के दिखाएंगे, इसमें पूर्ति कंप्लीट एफर्ट देंगे तो हम भुजाओं के समान बनेंगे, बाबा बोलते हैं। तो ऐसे महसूस करो, बाबा बोलते हैं इस महसूसता की शक्ति से आप में शक्ति बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप जैसे ही महसूस करेंगे, महसूस करते करते प्रैक्टिकल में आपके जीवन में ही अनुभूति होती जाएगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि महसूसता की शक्ति करो। महसूस ही नहीं करेंगे, उस फीलिंग में नहीं आएंगे तो वो प्रैक्टिकल में भी नहीं ला सकते हैं। क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ब्रह्मा बाबा का भी है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा का पार्ट नहीं है, हमारा भी पार्ट है ब्राह्मण जीवन में। तो इसकी महसूसता हमें करना है। तो बाबा बोलते हैं ऐसी शक्ति को अनुभव करो। तो फिर और भी एक बात बता रहे हैं दीदी, इसकी मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ओके सिस्टर। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो, इस महसूसता शक्ति को बढ़ाते जाओ, शक्तिशाली बनते जाओ। तो अभी बाबा बोल रहे हैं अभी हम व्यक्त शरीर में हैं, व्यक्त शरीर में रहते भी अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव करो। तो बाबा ने हमें हर रोज 4 बात का, यानी इस ब्राह्मण जीवन में हमें 4 बात का ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो हम मुरली के आधार से मुरली पढ़ेंगे और उसको अमल में लाएंगे प्रैक्टिकल में, और दूसरों को भी सुनाएंगे।
और योग के आधार से हम बाबा से कनेक्ट होंगे, आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और फिर दूसरों को शक्ति भी देते हैं। तो इस आधार में बाबा बोलते हैं आप फरिश्ता भी बनते, सारे विश्व को आप शक्ति, शांति की शक्ति फैलाओ। तो ऐसे शक्ति फैलाने वाले आत्मा बहुत बाबा की सेवा करते हैं, यानी विश्व की सेवा करते हैं। तो इसकी भी आप शक्ति की महसूसता करो, मैं फरिश्ता हूँ। तो इस शक्ति भी अनुभूति आप में आ जाए। तो पहला स्टेप है महसूस करना, महसूसता से फिर वो प्रैक्टिकल में आएगा, फिर वो प्रैक्टिकल में जब आएगा तो हमारा संस्कार बन जाएगा, उस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सिस्टर। नेक्स्ट स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। स्लोगन बाबा कितना अच्छा बता रहे हैं ना दीदी। यस सिस्टर, अच्छा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अभी दिल की दुआएं हम लोग कैसे लेंगे? दिल की दुआएं तो आशीर्वाद है ना। अभी बाबा बोलते हैं सर्व के दिल की दुआएं लो, सबसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद हमें कब मिलेगा? जब सबके साथ में हमारा स्वभाव संस्कार का मिलन होगा, यानी हम भी रूहानियत में आत्मिक दृष्टि में देखेंगे और दूसरे आत्मा में भी बल बढ़ते जाएंगे। कभी भी स्वभाव संस्कार का टक्कर आने से भी हम उसको दिल में नहीं लेंगे। हमें स्व स्थिति में रहते सबके साथ मिलजुल के रहना है, तब हमें दुआएं मिलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं दुआ ऐसे है जो दवा भी ऐसी काम नहीं करती, क्योंकि हम लोग दवा तो पैसा देके खरीद सकते हैं अगर बीमारी आएगी तो, लेकिन दुआ को हम लोग पैसा से खरीद नहीं सकते हैं, वो दिल से दी जाती है। इसलिए आशीर्वाद हमेशा बहुत काम करता है। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं ये हमें मिलता है अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से, जैसे हम दूसरों के साथ रहते हैं, हमारा मिलन जुलन होता है, और धारणा से, इन सब चीजों से ही हमें दुआ मिलती है। तो इसको लेने का आप लोग पूरा प्रयास करो, तब अपने आप पुरुषार्थ होते जाएगा। पुरुषार्थ मना ही ये है ना दीदी कि आत्मा पुरुष उसके अर्थ अच्छा कर रहा है, तो पहले मेरे अंदर सब संस्कार बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा पुरुषार्थ होते जाएगा ना, और सबका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अच्छा दीदी, अब इतना मंथन हुआ है और आपने इतना सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू।